Hello everyone, my name is Pooja Meena. Today our topic is रेड सेल इंडिसेस। आज का जो अपना टॉपिक है वो रेड सेल इंडिसेस के बारे में है। तो देखो, जो रेड सेल इंडिसेस होती है बेसिकली उनका यूजेस क्या होता है, ठीक है। उनका जो मेन कारण है उनको काउंट करने का, वो किस वजह से उनको काउंट करा जाता है, वो सब अपन डिटेल में एक देखेंगे। तो फर्स्ट, रेड सेल इंडिसेस को एक और नाम से जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट इंडिसेस बोला जाता है, और विंट्रॉप कांस्टेंट के नाम से उनको जाना जाता है। बिकॉज सबसे पहले 1929 के अंदर विंट्रॉप ने इनको सबसे पहले डिस्कवर करा था, ठीक है। जो जनरली इनका बेसिस रखा था वो साइज रखा था, एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट के बेसिस पर उसने इनको डिफ्रेंशिएट किया था, ठीक है। साइज के बेसिस पे देखें तो MCV यानी मीन सेल वॉल्यूम क्या होती है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन कंटेंट के बेसिस पे देखें तो MCH और MCHC क्या होती है, ठीक है। इनको बेसिकली डिफ्रेंशिएट करा था विंट्रॉप ने। देखो, मेन यूजर्स होता है रेड सेल इंडिसेस का, उनको डायग्नोस करने का। वो बेसिकली होता है कि जो एनीमिया है, ठीक है, उस एनीमिया का पता करना, मॉर्फोलॉजिकली पता करना है। मॉर्फोलॉजिकली मतलब है एनीमिया किस वजह से होता है, बेसिकली आरबीसी का कम हो जाना, या जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी के अंदर प्रेजेंट उसका कम हो जाना, ठीक है। तो उसको अपन मॉर्फोलॉजिकली कैसे पता कर सकते हैं, उसी के लिए जो है रेड सेल इंडिसेस को काउंट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब रेड सेल इंडिसेस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जैसे कि MCV था, ठीक है, MCH था, MCHC था। इनको डिस्कस करने से पहले अपन क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है एनीमिया का, कि इन्हीं से रिलेटेड इन टर्म्स को अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन करा गया था वो था फर्स्ट माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रेमिक एनीमिया, एंड माइक्रोसिटिक एनीमिया। जो फर्स्ट एनीमिया है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, इसको समझना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इस टर्म को भी रहने दो, फर्स्ट अपन बात करें किसकी, एक नॉर्मल आरबीसी की, ठीक है। एक नॉर्मल आरबीसी की साइज ये है, और इसमें एक नॉर्मल अमाउंट का हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। इनसाइड में इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है नॉर्मल अमाउंट से, ठीक है। अब इस आरबीसी की साइज क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। इस आरबीसी की साइज रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस होने को क्या बोला जाता है, रिड्यूस होने को बोला जाता है माइक्रोसिटिक, ठीक है। यानी साइज का कम होने को क्या बोलेंगे, बट माइक्रोसिटिक बोलेंगे। साथ में यहाँ पे एक और टर्म है हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक का मतलब है, देखो, हाइपो मतलब कम और क्रोमिक का मतलब आपको पता है कलर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो कलर कौन प्रोवाइड करता है, हीमोग्लोबिन कलर प्रोवाइड करता है। इस वाले केस में क्या होता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के केस में क्या होता है, साइज के साथ साथ साइज तो डिक्रीज हो रही, साइज के डिक्रीज होने के साथ साथ में जो हीमोग्लोबिन कंटेन होता है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। यानी नॉर्मल आरबीसी में क्या हुआ, नॉर्मल आरबीसी की साइज छोटी हुई, और छोटी होने के साथ साथ उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट प्रेजेंट था वो भी डिक्रीज हो गया। तो दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि माइक्रोसिटिक का मतलब क्या होता है, हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या होता है। माइक्रोसिटिक का मतलब साइज का कम होना, हाइपोक्रोमिक का मतलब है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन था उसका भी कंटेंट कम होना। देखो, इस केस में क्या होता है कि आरबीसी आर स्मॉलर इन साइज, आरबीसी की साइज स्मॉल हो जाती है, और हीमोग्लोबिन कंटेन है वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब देखो, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, बेसिकली कलर प्रोवाइड करने का होता है, जिसलिए मैंने आपको यहाँ पर समझाता है, यानी क्रोमिक मतलब कलर। अगर हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो जाएगा, ठीक है, तो जो आरबीसी है वो बेसिकली कैसी नजर आएगी, पेल कलर में नजर आएगी, हल्की येलोइश कलर वो नजर आएगी, ठीक है। ये किस किस में कौन कौन से ब्लड इंडिसेस के अंदर देखने को मिलता है, ये वाला एनीमिया, यानी किस किस, इस वाले एनीमिया को अपन कैसे पता करेंगे। तो ये जो एनीमिया होता है बेसिकली MCV, MCH, MCSC, इन सब के अंदर इन सभी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इन सभी ब्लड इंडिसेस की वैल्यू इस एनीमिया में डिक्रीज हो जाती है। वो कैसे डिक्रीज होती है वो चीज़ अपन आगे समझेंगे। तो फर्स्ट आपको बस एनीमिया समझ में आना चाहिए कि ये एनीमिया की फॉर्मेशन कैसे हुई। ये जो एग्जाम्पल है वो बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर देखा जाता है, जिसमें क्या होता है, आरबीसी की साइज कम हो जाती है और साथ साथ में हीमोग्लोबिन कंटेंट भी कम हो जाता है, यानी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट एनीमिया की अपन बात करें, वो अपने पास में नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, यानी नॉर्मोसिटिक मतलब आरबीसी कैसी है, उसकी साइज नॉर्मल है, और नॉर्मोक्रोमिक का मतलब है कि वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो भी नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसको एनीमिया क्यों बोला, इसको एनीमिया इसलिए बोला बिकॉज ये जनरली कब देखने को मिलता है, ठीक है,
जब कोई भी हेमरेज हो जाता है, यानी सडन कोई भी हेमरेज हो जाए, लाइक कोई भी एक्सीडेंटल केस हो जाए, जहाँ पे क्या होता है जो पेशेंट है उसका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ हो जाता है, ठीक है, एक साथ ब्लड लॉस हो जाएगा तो उसमें एनीमिया हो जाता है, ठीक है। इस वाले केस में क्या होता है कि आरबीसी की साइज नॉर्मल रहती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन कंटेंट वो भी नॉर्मल होता है, बस नंबर ऑफ सेल्स क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है कि MCV, MCH, MCHC इन सब की वैल्यू नॉर्मल होती है, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल है क्योंकि अमाउंट तो सही था, बट बेसिक हुआ क्या है कि नंबर ऑफ सेल्स कम हो गई है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स कम हो जाती है। इसीलिए जनरली इसका नाम अपन ने क्या रखा है, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया की वजह से रखा है। कोई भी एक्सीडेंटल केस के अंदर ये देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है आरबीसी के वैल्यूज डिक्रीज हो जाती है। अब नेक्स्ट एनीमिया की अपन यहाँ पे बात करें, जो कि माइक्रोसिटिक एनीमिया है। अब यहाँ पे भी सेम एक नॉर्मल आरबीसी है, ठीक है, वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो रही है, माइक्रोसिटिक एनीमिया, यानी उसकी साइज। माइक्रोसिटिक एनीमिया में क्या होता है कि नॉर्मल आरबीसी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि एक हेल्दी आरबीसी है। इस केस में क्या होता है कि आरबीसी की जो साइज है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, यानी नॉर्मल आरबीसी की साइज इतनी है, वो बाइकोनकेव है, वो जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। साइज इंक्रीज हो जाने को जनरली क्या बोला जाता है, माइक्रोसिटिक एनीमिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसमें साइज इंक्रीज हो जाती है। साथ में हीमोग्लोबिन कंटेंट, यानी हीमोग्लोबिन कंटेंट जो था या तो वो वैसा का वैसा रहेगा, नॉर्मल का नॉर्मल रहेगा, या फिर वो रिड्यूस हो जाएगा। अब देखो रिड्यूस होने का रीज़न क्या होता है कि रिड्यूस कैसे हो जाता है, लाइक ये मेरा एक बॉक्स है, जो जनरली इस बॉक्स के अंदर जो भी आपको पेंसिल्स पेन नज़र आ रहे हैं वो एक काइंड ऑफ अपने हीमोग्लोबिन, और ये जो आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है वो एक आरबीसी है, ठीक है। तो अगर साइज इंक्रीज हो साइज डिक्रीज हो, जो अंदर कंटेन है वो कंटेन तो उतना का उतना ही रहता है। तो आपके थॉट में दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि साइज लार्ज हो जाती है तो कंटेन भी इंक्रीज होना चाहिए। कंटेन इंक्रीज नहीं होगा, कंटेन उतना का उतना ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पे अपन हाइपरक्रोमिक टर्म यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये तो बेसिक यहाँ पे एनीमिया इसलिए मैंने आपको समझाया क्योंकि अब जो पीसीवी जो सॉरी एमसीवी एमसीएचसी है तो वो इन्हीं से रिलेटेड है, कि इन्हीं के बारे में मैं वहाँ पे बताऊंगी कि माइक्रोसिटिक एनीमिया में क्या हो रहा है, तो किसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, किसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। एक और कंडीशन अपने पास में आती है जिसको बेसिकली अपन पॉलीसाइथीमिया के नाम से जाना जाता है। इस केस में क्या होता है, आरबीसी का जो काउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो अप्रॉक्सीमेटली 8 मिलियन तक पहुंच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो मेन टॉपिक था अपना ब्लड इंडेक्सेस के बारे में जानना, उसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे बेसिकली 3 टर्म की नीड होगी। फर्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 15 होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे अपन यहाँ पे क्योंकि अपन को कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। पीसीवी इन परसेंट, पीसीवी की जो 45 लेंगे, और आरबीसी काउंट जो होगा अपन वो 5 मिलियन लेंगे, जो कि बेसिक नॉर्मल रेंज अपने पास में 4.5 से लेके 6.5 होती है, ठीक है। तो उसका अपन बेसिकली एवरेज लेंगे, 5 मिलियन इसकी वैल्यू लेंगे। फर्स्ट ब्लड इंडेक्स जो अपना है वो है मेन कॉर्पस्कुलर या फिर सेल वॉल्यूम, यानी मेन सेल वॉल्यूम या फिर मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है, जिसको अपन MCV के नाम से बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन काम है वॉल्यूम से रिलेटेड, ठीक है। इसमें अपन पता करते हैं बेसिकली किसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो MCV इज द मेजर ऑफ एवरेज साइज ऑफ रेड सेल, यानी एवरेज साइज से मतलब है कि एक सिंगल आरबीसी को अपन पिकअप करेंगे, यानी ये जो मैंने आरबीसी बना रखी, एक सिंगल आरबीसी को लिया जाएगा, उस सिंगल आरबीसी की कितनी वॉल्यूम है, यानी यहाँ पे तो आपको सारी आरबीसी नजर आ रही है, एक साथ बहुत सारी आरबीसी है, मिलियंस में आरबीसी प्रेजेंट है, उस मिलियन में से एक आरबीसी को पिकअप करना है, और उस आरबीसी की जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को अपन को पता करना है कि उस आरबीसी ने कितनी वॉल्यूम यहाँ पे कवर कर रखी, उसी को बेसिकली MCV के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जनरली कैलकुलेट करते अपन PCV से उसको डिवाइड करते हैं, और नीचे टोटल जो रेड सेल होते हैं उनसे अपन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो 10 होता है वो बेसिकली यूनिट को मेंटेन करने के लिए 10 को रखा जाता है। 10 का स्पेसिफिक कोई रोल नहीं होता, वो सिर्फ यूनिट को मेंटेन करने के लिए रखा जाता है। इसके जो यूनिट दी जाती है वो फेमटोलीटर के अंदर अपन बेसिकली इसकी यूनिट देते हैं। अब कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अभी मैंने आपको जस्ट बियॉन्ड थोड़ी देर पहले समझा था कि पीसीवी की अपन एक नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे जो कि अपने पास में 45 होगी,
ठीक है। आरबीसी की वैल्यू मैंने आपको भी समझाई थी, कितनी थी, 5 मिलियन ली थी, और अपन को मल्टीप्लाई करना है इसको 10 से, जो कि यहाँ पे जो यूनिट है उसको मेंटेन करने के लिए बेसिकली 10 का यूज़ करा जाता है। अब जैसे कैलकुलेशन करेंगे अपन यहाँ पे, तो ये अपने पास में रिजल्ट आएगा 90। ठीक है। तो अब आपको पता चल चुका है कि एमसीवी की जो वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू, वो कितनी होती है, 90 एक्जैक्ट वैल्यू होती है। ठीक है। तो बेसिकली अपन एक नॉर्मल रेंज देते हैं जो कि 80 से 100 फेम्टोलीटर के अंदर रखी जाती है, क्योंकि हर पर्सन की जो एग्जैक्ट वैल्यू 90 नहीं आती है, वो वैरी करती है, इसलिए उसको अपन ने 80 से 100 फेम्टोलीटर के अंदर उसकी नॉर्मल वैल्यू मेंशन कर दिया। अब एमसीवी को जो डिटेक्ट करने का क्या रीज़न था, एमसीवी को जो अपन डिटेक्ट करें तो अब ये क्या बताता है, ये बताता है आपको कि ये जो नॉर्मल रेंज मैंने यहाँ पे मेंशन किए, ठीक है, इस नॉर्मल रेंज से ऊपर यानी कोई पेशेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पे 120 आपको मिलती है। जब आप रिपोर्ट चेक करते हो तो अगर आपको यहाँ पे 120 अगर उसकी वैल्यू मिलती है, तो वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, मतलब क्या हो गया, साइज़ क्या हो गई, बढ़ गई है। किसकी साइज़ बढ़ गई है, रेड सेल्स की साइज़ बढ़ गई है, यानी रेड सेल्स की वॉल्यूम क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो गई। क्योंकि इस केस में अपन क्या पता करते, इस केस में अपन यही पता करे थे कि एक सिंगल आरबीसी की वॉल्यूम कितनी होती है। तो इस केस में क्या हुआ, जब अगर 100 से ऊपर चली जाती है तो साइज़ इंक्रीज हो जाएगी। साइज़ इंक्रीज हो जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन माइक्रोसिटिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि साइज़ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर 80 से बिलो वैल्यू चली जाती है, 70 चली जाती है, अगर आपको रिपोर्ट में 70 देखने को मिल रहा है, तो आप उस पेशेंट के बारे में बता सकते हो कि वो जो पेशेंट है उसके अंदर क्या है, उसकी जो आरबीसी की साइज़ है वो स्मॉल हो चुकी है। ठीक है, माइक्रोसिटिक प्लस हाइपोक्रोमिक उसकी साइज़ हो चुकी है। उसमें क्या, उस पेशेंट के अंदर माइक्रोसिटिक प्लस हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, यानी साइज़ भी डिक्रीज हो गई, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन कंटेन था वो भी कम हो गया है। इससे अपन को ये पता चलता है एमसीवी से। नेक्स्ट अपने पास में मेन कॉर्पस्कुलर या फिर सेल हीमोग्लोबिन, यानी जिसको अपन बेसिकली एमसीएच के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंगल आरबीसी के अंदर, यानी एक सिंगल आरबीसी है उसके अंदर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, यानी एक सिंगल आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उसको डिटेक्ट करने को बेसिकली क्या बोला जाता है, एमसीएचसी बोला जाता है। ठीक है, एमसीएचसी इज द एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ए सिंगल आरबीसी। सिंगल आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इसको बेसिकली पता करा जाता है, डिवाइडिंग करा जाता है, किससे, हीमोग्लोबिन की वैल्यू को डिवाइड करा जाता है रेड सेल काउंट से, यानी हीमोग्लोबिन की वैल्यू और नीचे रेड सेल से काउंट करेंगे। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की वैल्यू मैंने आपको 15 बताई थी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है सेल्स की 5 है, और अपन 10, सेम यहाँ पे भी 10 बेसिकली यूनिट को मेंटेन करने के लिए करा जाता है। ठीक है, तो ये जो होगी अपने पास में 30 इसकी वैल्यू आ जाती है, एग्जैक्टली जो वैल्यू थी वो 30 होती है, और इसकी जो यूनिट रखी जाती है वो अपने पास में पिकोग्राम में इसकी यूनिट अपन रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी जो नॉर्मल रेंज रखेंगे वो अपन 27 से 32 पिकोग्राम इसकी नॉर्मल रेंज रखी है मैंने। ठीक है, जो एग्जैक्ट वैल्यू अपने पास में 30 आती है। सेम इसमें भी अगर वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, यानी 32 से अगर वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो उसको अपन बेसिकली क्या बोलेंगे, माइक्रोसिटिक एनीमिया बोलेंगे। ठीक है, या तो माइक्रोसिटिक एनीमिया के केस में देखने को मिल रहा है, या फिर कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके केस में देखने को मिलता है। अगर डिक्रीज किस में हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है अपने पास माइक्रोसिटिक एनीमिया प्लस हाइपोक्रोमिक एनीमिया के अंदर किसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, एमसीएच की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो इस वाले केस में आप ये बताओगे कि जो सिंगल आरबीसी है अगर उसके अंदर एचपी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, और एचपी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो कौन सा एनीमिया होता है। क्योंकि यहाँ पे जो अपना मेन काम होता है ब्लड इंडेक्स का, वो मॉर्फोलॉजिकली एनीमिया का फाइंड आउट करना होता है, मॉर्फोलॉजिकली साइज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके बेसिस पे अपन ने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया था। नेक्स्ट अपने पास में मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन यानी MCHC, इसका मतलब होता है कि एक एवरेज अमाउंट ऑफ एवरेज अमाउंट ऑफ आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने 1 लीटर या फिर 1 डेसीलीटर एक आरबीसी का पूरा ले लिया, एक टेस्ट में 1 डेसीलीटर मैंने आरबीसी कंटेन ले लिया है। ठीक है, या फिर 1 लीटर आरबीसी यहाँ पे ले लिए, उन पूरी आरबीसी के अंदर ठीक है कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली अपन
MCSC का पता करते हैं। ठीक है, इसको बेसिकली अपन बोलते हैं इट इज़ दैट द पोर्शन ऑफ एवरेज रेड सेल्स कंटेनिंग हीमोग्लोबिन। एवरेज रेड सेल्स के अंदर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, या एक और डेफिनेशन होती है कि कंसंट्रेशन ऑफ HB इन ए 1 डेसीलीटर और 1 लीटर ऑफ पैक्ड सेल वॉल्यूम, यानी एक पैक्ड सेल के अंदर जितने भी RBC, उन RBC के अंदर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली हम MCSC के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए अपन को बेसिकली HB से डिवाइड करा जाता है, PCV को मल्टीप्लाई करा जाता है 100 के अंदर। ठीक है, तो 15 था ये अपना, ये 45 था और ये अपने पास में 100 है। इसको करेंगे 9 हो जाएगा और ये अपने पास में 20 हो जाएगा। ठीक है, देन ये 300 हो जाएगा और 300 से 9 को करेंगे तो 33 पॉइंट कुछ अपने पास में रिजल्ट आएगा। ठीक है, और सॉरी ग्राम पर डेसीलीटर में इसका रिजल्ट अपन देते हैं। इसलिए इसकी जो नॉर्मल रेंज रखी है अपन ने 30 से 35 ग्राम पर डेसीलीटर के अंदर इसकी नॉर्मल रेंज रखी है। अब देखो अगर इससे डिक्रीज हो जाती है, 30 से वैल्यू डिक्रीज चली जाती है रिपोर्ट के अंदर, तो आप बताओगे हाइपोक्रोमिक एनीमिया हुआ है, यानी उस पेशेंट के अंदर क्या हुआ है, हीमोग्लोबिन की वैल्यू डिक्रीज हुई है। क्योंकि यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, हर एक RBC के अंदर, यानी हर एक RBC के अंदर क्या करें अपन, हीमोग्लोबिन की वैल्यू को पता करें, ये पूरे हीमोग्लोबिन की जो एक्चुअल वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई है उसको अपन पता करें। तो जो डिक्रीज होती है वो हाइपोक्रोमिक एनीमिया के अंदर देखा जाता है। अगर वो इंक्रीज हो जाती है तो बेसिकली स्पिरोसाइटोसिस के अंदर देखा जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, वैसे तो RBC की जो शेप होती है वो बाइकॉन्केव होती है और इसमें स्फेरिकल शेप हो जाती है। ठीक है, तो HB कंटेंट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, तो इस वाले केस में क्या हो जाता है, HB की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप MCV, MCH और MCSC को आप डिफाइन कर सकते हो कि तीनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करा जाता है उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। इसी को बेसिकली ब्लड इंडेक्सेस के नाम से जानते हैं। थैंक यू सो मच फॉर, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।